अखिलेश यादव वो तो भैंस चराने वाला है, वो भैंस चराएगा। भाई डेफिनेटली योगी जी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सवाल अभी से उठ खड़ा हुआ है 2027 क्या फिर योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी। सवाल कई हैं, कई मुद्दे हैं जिस पर उनको घेरने की तैयारी भी है। न्यूज़ पर भारत की टीम सड़क पर उतरती है और सड़क पर उत्तर प्रदेश के लोगों से यह पूछती है कि क्या एक बार फिर 2027 में बाबा वापस आ रहे हैं या फिर कुछ बदलने वाला है। इस ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए जानिए क्या है जनता का मूड। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लखनऊ से लेकर नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर और मेरठ से लेकर प्रयागराज तक हर जगह चुनावी चर्चा धीरे धीरे तेज हो रही है। लेकिन चुनावी समीकरणों और राजनीतिक दबाव के बीच सबसे बड़ा सवाल है, आखिर जनता क्या चाहती है। बनेगी, योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। अखिलेश यादव तो कहने बाबा को मत वापस भेज देंगे। कौन? वो खुद चले जाएंगे सेपई इस बार, ठीक है, अपने परिवार के साथ रहेंगे। जो हमारा यूपी को पहले क्या गुंजा के नाम से जानते थे और अब आप क्या नाम है, विकास के नाम पे। कुछ लोगों को योगी सरकार का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कानून व्यवस्था और सरकार का सख्त रवैया नजर आता है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अरे क्या लगता क्या है सर, गजब प्रश्न पूछ रहे हैं। योगी के अलावा कोई है? कोई चेहरा दिखता? अखिलेश यादव वो तो भैंस चराने वाला है, वो भैंस चराएगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। विकास का मुद्दा भी योगी सरकार के समर्थकों की जुबान पर है। सरकार की आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर नीतियों को लेकर भी लगातार दावे किए जा रहे हैं। भाई डेफिनेटली योगी जी की सरकार बनेगी, क्योंकि हर एक बंदा आज के डेट में हर एक स्टेट में सीएम योगी जैसा बंदा चाहता है। क्योंकि भाई डेवलपमेंट को उठा के देख लो, एक भी ऐसा बड़ा उद्योगपति नहीं है जो कि यूपी में है, बहुत बड़ा, लेकिन उसके बाद भी यूपी आप देखो टॉप 2 में लीड कर रहा है। किस फील्ड में, आप बताओ किस फील्ड में यूपी ग्रो नहीं किया है। लेकिन युवा वोटर के लिए तरक्की सिर्फ विकास और कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है। नौकरी, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाएं और भविष्य के अवसर भी बड़े मुद्दे हैं। इसी बीच सरकार ने युवाओं के लिए इंटीग्रेटेड यूथ पॉलिसी, यूथ कमीशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग जैसे कदमों की घोषणा भी की है। मठों के अंदर ना अभी योगी जी के लिए कोई भी स्थान नहीं है, उनका स्थान लोगों की सेवा करने के लिए। बीजेपी सबसे बड़ा चेहरा आदित्यनाथ योगी, बहुत काम किया है। जो काम सपा सरकार नहीं कर पाई वो काम किया। वो लोग जब चलता है तो किसी जाति को नहीं देखता, किसी धर्म को नहीं देखता, वो सिर्फ देखता है गुनहगार कौन है। लेकिन हर आवाज योगी सरकार के समर्थन में नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद अब बदलाव जरूरी है। अखिलेश आएंगे, रामराज लाएंगे। जनता त्रसित है, तो इनकम्बेंसी बहुत है, एनकाउंटर कर दिया बाबा ने। महिला सुरक्षा भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जनता की राय बटी हुई दिखाई देती है। कुछ लोग सरकार की सख्ती को सराहते हैं तो कुछ लोग अभी भी स्थानीय स्तर पर समस्याओं को लेकर सवाल उठाते हैं। योगी जी ने काम किया यूपी में, बहुत ज्यादा काम किया और अच्छा काम हम चाहते हो करते रहें। और ऐसा सीएम नहीं मिलेगा यूपी को दोबारा, क्योंकि अगर योगी जी गए तो हमारे लिए बड़ी शर्म वाली बात है। विपक्ष की राजनीति भी इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। समाजवादी पार्टी 2027 के लिए अपने सामाजिक और चुनावी समीकरण मजबूत करने की कोशिश में है। योगी जी ने, भाई साहब मैं बता दूं आपको, इतना बढ़िया काम किया है तो जितनी तारीफ करो इतनी तारीफ करो उतनी कम है। मैं तो योगी जी को साथ साथ अगर मुझे मिल जाए तो मैं तो पैर छूऊं उनके। कोई भी गरीब परेशान होता है उनको तुरंत मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो तस्वीर साफ है, किसी को योगी सरकार का काम पसंद है, किसी को कानून व्यवस्था, किसी को विकास, तो कोई रोजगार, महंगाई और स्थानीय मुद्दों को बड़ा मुद्दा बता रहा है। यानी 2027 की लड़ाई सिर्फ नेताओं के मंच पर नहीं होगी, असली लड़ाई जनता के मन में होगी। योगी सरकार रिपीट होगी या यूपी में सत्ता परिवर्तन होगा, इसका फैसला तो चुनाव के नतीजे करेंगे। लेकिन आज की इन आवाजों से इतना जरूर समझ में आता है कि जनता ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है और चुनाव तक इन सवालों के जवाब ही वोट का रास्ता तय करेंगे। कैमरा पर्सन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ भारत के लिए।